जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों जो आज का वीडियो है आप टॉपिक समझ गए हैं कि जो प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 29 सितंबर 2023 को होने जा रही है, उसमें क्लास 9th के बच्चे जो इस समय पढ़ रहे हैं वो इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं बच्चे वो इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कई लोगों ने प्रचार किया है बहुत ज़्यादा कि 75,000 रुपये मिलेंगे क्लास 9th में, ठीक है, और 1.25 लाख रुपये 1,25,000 मिलेंगे आपके 11th में। तो क्या ये वाकई पिछले वर्ष मिले थे? क्योंकि ये बच्चों स्कीम जो है वो लास्ट ईयर ही आई है, 22 में पहला एग्ज़ाम हुआ था, इस ईयर जो है 23 में दूसरा एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो जो 22 के आए थे, जिन बच्चों ने 22 का एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट आया, इन बच्चों के जो पैसे हैं वो मार्च 23 मतलब 25 तारीख के बीच में ये पैसे उनके 25 और 30 तारीख के बीच में इनके पैसे इनके खाते में आ गए थे, ठीक है। उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो बनाकर दिखाया भी हुआ है, तो प्लेलिस्ट में इसकी स्क्रीनशॉट भी मैंने दिखाई हुई है। कुछ बच्चों ने मुझे उस समय भेजा था। तो बच्चों आप तो बहुत ज़्यादा ही मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते रहते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं कि पेंडिंग बहुत रहता है। और जैसा आपको मैंने कई बार बताया कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो समय बच्चों नहीं मिल पाता है। तो जो चीज़ें स्क्रीनशॉट आज मैं दिखाना चाहता था, खोज रहा था, मुझे मिल नहीं पाया, ठीक है। तो अगर मुझे स्क्रीनशॉट फिर से अगर मुझे उपलब्ध होता है तो मैं आपको उस स्क्रीनशॉट को भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब बात है कि पैसों की, कई बच्चे काफ़ी परेशान थे। आपको बताना चाहूँगा कि जो पिछले बार था बच्चों, पूरे उत्तर प्रदेश में 4 या 5 ही सेंटर थे, वैसे ही हर एक स्टेट की बात बता रहा हूँ। बच्चों ने आने जाने में बहुत चीज़ों में पैसे खर्च कर दिए, क्योंकि पहली बार थी तो स्कीम में क्लैरिटी नहीं थी। बच्चों ने सोचा कि वाकई 75,000 रुपये और 1,25,000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पैसे भी खर्च किया और कंप्यूटर पेस्ट टेस्ट था, क्योंकि पिछली बार वाला CBT था, तो उन्होंने कंप्यूटर सीखा भी जाके कंप्यूटर सेंटर पे 1-2 दिन कि कैसे हम माउस चला सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो इस बार लेकिन वैसी स्थिति नहीं है। जैसा आप जानते हैं लगभग यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या और भी स्टेट्स हैं, उनके सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होने जा रहे हैं, और सीट्स की संख्या भी 30,000 कर दी गई है, ठीक है। और जैसा आप देख रहे हैं बच्चों, देखिए कई चीज़ें हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी से आप इस पर डीमोटिवेशन मत लाइएगा कि अब हम क्या करें, ठीक है। पहली बात यह है कि कोई भी बच्चों देखिए कंपटीशन होता है, कोई भी कंपटीशन होता है। आपने इसके पहले NMMS का दिया होगा, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप। कई बच्चे मुझे मैसेज किए, तो ये मेरा एक तरह से पेंडिंग वीडियो था जो मुझे डालना था। कई बच्चों ने पूछा सर हमने NMS पास कर लिया है, क्या हम PM यशस्वी का फॉर्म भर सकते हैं? तो उस समय कई बच्चों को कमेंट किया, मैंने बोला कि हाँ आप भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है भरने में। और मैंने एक और बार उनसे एक बात कही कि क्योंकि कई बच्चे क्या हुआ कि NMS पास किए लेकिन उन्होंने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया, किसी ने गवर्नमेंट में लिया। NMS का पैसा तब मिलेगा जब आप बच्चों गवर्नमेंट में रहेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट में जाएंगे तभी आपको पैसे NMS के मिलने हैं। तो कई बच्चों ने क्या किया, NMS पास करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में या एडेड स्कूल सहायता प्राप्त में एडमिशन ले लिया, जिसकी फ़ीस जो है 500 से 1,000 रुपये पर ईयर है। काफ़ी कम रहती है, आपको पता है, ठीक है, पर ईयर है। तो कई बच्चों ने प्राइवेट में ले लिया। तो जैसा आप देख रहे होंगे, जैसे मैं वाराणसी का बता रहा था कि 507 स्कूल्स हैं, इसमें ऐसे स्कूल भी शामिल है जिसकी फ़ीस जो है पर मंथ की 10,000 रुपये है। 1,20,000 रुपये साल का है, ठीक है। तो भाई सरकार कितना देगी? अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लास 9th में हैं, ठीक है, तो आपको 75,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। 12th में अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं साथ में, मान लीजिए कुछ और खर्च आ रहा है, जैसे 2,000 रुपये पर मंथ का आपका खर्च आ रहा है, तब भी गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्लैरिटी ये है कि इसमें जो लिस्ट आई उसमें आप देखे होंगे ढेर सारे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, आपका भी स्कूल भी शामिल है, कई स्कूल नहीं भी थे शामिल, और कई प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं। फीस जिनकी मतलब 2,000 से लेके 10,000 8,000 तक है, और गवर्नमेंट की फ़ीस आपको पता ही है कि बहुत ही कम होती है, 9th और 11th की बहुत ही कम होती है। तो बच्चों देखिए होगा क्या कि जो आपकी एक्चुअल फ़ीस है, जो आपकी एक्चुअल ट्यूशन फ़ी, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं, ये गवर्नमेंट ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप नो डाउट हॉस्टल में नहीं रह रहे होंगे, आप अपने घर से ही अप डाउन कर रहे होंगे, तो आपको हॉस्टल के पैसे नहीं मिल रहे हैं।
अगर आप प्राइवेट में हैं तो आपको देखिए ट्यूशन फ़ी, जितनी आपकी ट्यूशन फ़ी है वो, और आपकी हॉस्टल की फ़ी, ये आपको मिला करके, हॉस्टल की ट्यूशन की मिला करके क्लास 9th वाले बच्चे हैं, अगर 75,000 रुपये तक है या 50,000 होती है, 40,000 होती है, 60,000 होती है तो आपको मिल जाएगी। अगर इसके ऊपर जा रहा है तो आपको अपने पास से ही वो देने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का क्या, जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, उनके खाते में बच्चों आपने अगर NMS पास कर लिया है, मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा आप एग्ज़ाम दीजिए PMSSB का, देने में कोई बुराई नहीं है। बस देने में क्या है कि आप एक एक्सपोजर मिलेगा आपको एग्ज़ाम का, कुछ सीखने का मौका मिलेगा बच्चों। ठीक है, आगे जो भी आप दे रहे हैं बच्चों, ये सवाल जो आ रहे हैं आपको नौकरी की, जब आप परीक्षाएं देंगे आगे चल के, कुछ भी बनना चाहते हैं आप, टीचर बनना चाहते हैं, लेखपाल भर्ती बराबर निकलती है, लेखपाल बनना चाहते हैं, ठीक है, आप IAS बनना चाहते हैं, DM SP बनना चाहते हैं या PCS बनना चाहते हैं, सभी ये हर एक एग्ज़ाम में, ये हर एक स्टेट में ये सब एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सब में यही सब क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको परीक्षा देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब बात आएगी क्लेम करने की कि अब आपको छात्रवृत्ति लेनी है, ठीक है, तब केवल आप एक ले सकते हैं, चाहे NMS की ले सकते हैं, चाहे आप PMSSB छात्रवृत्ति योजना ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि कौन सी लें भाई। भाई स्वाभाविक है, आप बोलेंगे सर जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हमारा, जिसमें ज़्यादा हमें छात्रवृत्ति मिलेगी वो लेंगे। NMS में जो सरकारी वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं, जो NMS पास किए हैं उनको तो भाई 1,000 रुपये पर मंथ पर प्रति महीना 1,000 रुपये, यानी कि 12,000 रुपये साल का मिलेगा, 12,000 रुपये साल का मिलेगा। अब PMSSB की बात करते हैं, सरकारी में है तो आपकी फ़ीस साल भर की 1,200 रुपये, 1,000 रुपये, 800 रुपये साल भर की, यही ना होगी। तो आप बताइए 1,000 लेना चाहेंगे कि 12,000 लेना चाहेंगे। ठीक है, दोनों के लिए ही बच्चों, दोनों के लिए ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। तो कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर NSP पोर्टल कब होगा। बच्चों बस स्टार्ट होने वाला है, कभी भी 10 दिन के अंदर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। पहले हर हाल में आपका अगस्त में स्टार्ट हो ही जाता था, अभी तक नहीं हो पाया, कारण नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये है कि आपके पैसे जो भी बच्चे अप्लाई किए हैं 25 से 30 मार्च, तारीख बता रहा हूँ, 25 से 30 मार्च 2024 में आपके खाते में इकट्ठे 12,000 रुपये आ जाएंगे। और जो बच्चे ऑलरेडी पाए हैं एक बार, उनको बस रिन्यूअल इसी समय करना होगा जब ये होता है, तो आपको हर एक साल रिन्यूअल करना होता है। तो अब आपको क्लैरिटी आई कि जो सरकारी वाले बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदा तो NMS में ही है। ठीक है, अब बच्चे आते हैं जो प्राइवेट में चले गए। अगर आप प्राइवेट में चले गए तो आप भी देख लीजिएगा कि अगर आपकी फ़ीस जो है 12,000 रुपये से कम आ रही है, तब आप भी NMS वाली ले लीजिएगा। और जो बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ 2,000 5,000 फ़ीस है, तो भाई आप फ़ीस पे जाइए। साथ में अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों का मिला करके आपको 75,000 रुपये मिलेगा, जो क्लास 9th की बात कर रहा हूँ। और जो क्लास 11th में बच्चे हैं उनके लिए तो आपको 1,25,000 रुपये उनको तक मिलेंगे। तक हमेशा देखिए वहाँ रहता है, अगर आप शब्दों को पढ़ेंगे अप टू डिस्काउंट होता है ना। अगर आप कोई कपड़े की दुकान होती है तो आपने देखा होगा वहाँ रहता है प्रचार डिस्काउंट अप टू, छोटा सा अप टू लिखा रहेगा और बड़ा सा लिखा रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ चीज़ों को समझिए बच्चों, यहाँ पर भी अप टू की बात आई है कि इतना तक। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा, इससे कम है तो कम वाला ही आपको मिलेगा, अगर आप प्रूफ देते हैं कि, क्योंकि बच्चों आपके स्कूल को ही अप्रूव करके भेजना है कि हाँ हमने बच्चे से इतनी फ़ीस ली है। तो स्कूल भाई झूठेगा भाई तो देगा नहीं कि हमने इस बच्चे से 50,000 ले लिया, 10,000 ले लिया। जितनी फ़ीस लिए रहेंगे उतनी ही लिखेंगे। 1,000 साल का लिए रहेंगे तो 1,000 लिखेंगे, चाहे सरकारी वाले हों। 2,000 रुपये ट्यूशन फ़ी लिए होंगे प्रति महीना तो 2,000 रुपये, मतलब 24,000 रुपये साल का लिख के भेजेंगे। यही पैसे आपके खाते में आने हैं बच्चों, यही इसका तरीका होता है। चाहे आप NMS की लो, चाहे आप PMSSB की लो बच्चों। ठीक है, तो तैयारी बच्चों आप ज़रूर करिए। तैयारी करने से एक हमें बहाना मिलता है कि हम चीज़ें आगे के लिए हम अपने आप को खुद को बच्चों प्रिपेयर करते हैं। तो ये बच्चों ये आज का पेंडिंग वीडियो था, काफ़ी दिनों से सवाल था, तो मैं सोचा कि इसमें क्लैरिटी लेके आऊँ। ठीक है, तो आज बच्चों मेरे ख्याल से आपकी क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, कोई और क्वेरी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आप व्हाट्सएप पे मत लिखिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप बच्चों में खोल नहीं पा रहा हूँ इस समय, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, थैंक यू।